सो हे गाइस, दिस इज़ दीप। सो गाइस, पिछले वीडियो में हमने देखा था टूल्स के बारे में, फिस्कल पॉलिसी के, और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते थे। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इंट्रोडक्शन टू जियो पॉलिटिक्स। तो जैसे इन्वेस्टमेंट में जियो पॉलिटिक्स होता है, जैसे क्लाइमेट रिस्क मैनेजमेंट होता है कि कैसे क्लाइमेट चेंज होता है तो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस कैसे मैनेज करते हैं, वो सब चीज़ें। और कॉपरेशन, नॉन कॉपरेशन, मल्टीनेशनल, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है। सो गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये जो टॉपिक है ये हमने स्टार्ट किया था आज, और इसमें ऐसे ही कॉपरेशन और कंपटीशन पर्सपेक्टिव दिया है, मतलब मोस्टली गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में कि वो कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे कॉपरेशन करते हैं, अलग अलग, मतलब कोई भी डिसीजन लेना होता है एज पर डिप्लोमेसी और नॉन डिप्लोमेसी, तो उसके बारे में बताया गया है कि कैसे है। तो अभी देखते हैं कि कैसे होता है। यहाँ पे एक डायग्राम दिया है, तो इसकी मदद से समझते हैं। कॉन्सेप्ट है हेगेमोनी, मल्टीलैटरलिज्म, यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन का दिया है, यहाँ पे कोऑपरेशन दिया है और यहाँ पे नॉन कोऑपरेशन दिया है। यहाँ पे ऑटार्की, यहाँ पे नेशनलिज्म, एंटी नेशनलिज्म और बिलैटरलिज्म दिया है यहाँ पे। तो ये वाले जो क्वाड्रेंट में मल्टीलैटरलिज्म दिया है जो कि कोऑपरेशन है और ग्लोबलाइजेशन है। फॉर एग्जांपल इंडिया कंट्री जो है वो मल्टीलैटरलिज्म फॉलो करती है, जैसे वो बाकी सारी कंट्रीज़ के साथ कोऑपरेट भी करती है और ग्लोबलाइज भी करती है, जैसे इंपोर्ट हो गया, एक्सपोर्ट हो गया, ये सारी चीज़ें। नॉन कोऑपरेशन, ऐसी कंट्रीज़ जो नॉन कोऑपरेट करती है और ग्लोबलाइज तो करती है लेकिन नॉन कोऑपरेशन करती है कभी कभी, जैसे यूएस हो गया कि सबके साथ ग्लोबलाइजेशन करती है लेकिन कुछ कंट्रीज़ के साथ नॉन कोऑपरेशन करती है, तो वो हेगेमनी कैटेगरी में आ गई। और टार्की मतलब नॉन कोऑपरेशन करती है और नेशनलिज्म होता है, एंटी ग्लोबलाइजेशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्थ कोरिया हो गया, वो ऑटार्की में आता है, तो वो नॉन कोऑपरेट करती है, मतलब किसी से ज़्यादा कोऑपरेट नहीं करती है। वो काफ़ी ज़्यादा ऐसी कंट्री है कि कोई मिलना जुलना नहीं रहता उसमें, और काफ़ी नेशनलिस्ट कंट्री है कि जितने भी चीज़ें होगी, गुड्स सर्विसेज वगैरह, वो सब अपने कंट्रीज़ में ही देंगे वो सब। और यहाँ पे आता है बिलैटरलिज्म में कोऑपरेट तो करती है लेकिन नेशनलिज्म रहता है उनका काफ़ी ज़्यादा। जैसे फॉर एग्जांपल रशिया हो गया, वो काफ़ी ज़्यादा नेशनलिज्म कंट्री है, मतलब रशिया काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है बाकी सारी कंट्रीज़ के साथ। जैसे यूएस हो गया, इंडिया के साथ हो गया, यूएस कंट्री के साथ हो गया, वो इन सारे कंट्री के साथ कोऑपरेट तो करती है लेकिन उनका कभी कभी नेशनलिज्म रहता है। वो एंटी ग्लोबलाइजेशन फॉलो करती है कुछ चीज़ों में, जैसे कि फॉर एग्जांपल वॉर्स में हो गया, या फिर कहीं गुड्स एंड सर्विसेज डिलीवर करने हैं तो वो इसमें नेशनलिज्म फॉलो करते हैं कभी कभी। तो रशिया जो कंट्री है वो बिलैटरलिज्म में के अंडर आता है। सो गाइस, यहाँ पे और एक कॉन्सेप्ट दिया है, डिस्क्राइब जियोपॉलिटिकल रिस्क एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स। तो यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है कि कौन कौन से रिस्क्स हैं और उनके इम्पैक्ट्स क्या है इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर। तो यहाँ पे सबसे पहले रिस्क जो दिया है वो है इवेंट रिस्क। तो यहाँ पे इवेंट रिस्क यानी जैसे इलेक्शंस, डेटा ड्रिवन इवेंट्स सच एज हाउसिंग डेटा, इन्फ्लेशन, ये सारे इवेंट्स होते हैं जो टाइम के हिसाब से आते हैं। तो ये टाइम के हिसाब से आने वाले इवेंट्स, इनको हम रिस्क, नॉर्मल रिस्क बोल सकते हैं। जैसे इकोनॉमी में, जैसे फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन तो आता ही है, तो उससे रिलेटेड हम कौन सा रिस्क ले सकते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैसे चेंज कर सकते हैं, तो इसके ऊपर ये इवेंट रिस्क बताया गया है। सेकंड हम देखते हैं अभी एक्सोजेनियस रिस्क। फॉर एग्जांपल कभी जैसे कोई वॉर हो जाता है, तो इसमें हम यूनिवर्सल बेसिक इनकम जैसा एक कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट करेंगे सब जगह। तो इससे क्या होगा कि गुड्स एंड सर्विसेज सबको प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई बजटिंग, प्लानिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट होगी यूबीआई की वजह से। और यहाँ पे थर्ड देखते हैं कि थीमेटिक रिस्क मतलब मोस्टली क्लाइमेट चेंज, माइग्रेशन पैटर्न,
एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी रिस्क होते हैं, जैसे क्लाइमेटिक चेंज होता है कभी कभी, तो इससे रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स गवर्नमेंट सोचती है, डिसाइड करती है और उसके हिसाब से एक्शन लेती है। तो ये है 3 रिस्क कुछ।